जय गुरु जी। हे मेरे मन, उस परमात्मा का नाम जप। पर शर्त एक है कि अपना सियानापन, अपनी चतुराई, अपने तर्क छोड़कर पूरी श्रद्धा से जप, तभी उसकी शरण प्राप्त होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ नव वर्ष ਦੀਆਂ लख लख ਵਧਾਈਆਂ। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी ने शेयर किया है, तो आइए हम ये सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रूना है। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी मुझे ज़्यादा समझ नहीं है। मेरी दीदी जो बीमार रहती है, उन्होंने 29 अक्टूबर 2023 को मुझे गुरु जी का एक लिंक भेजा। वो गुरु जी का एक भजन था, जा ऐश कर, और मुझे सुनने को कहा। मैंने उसे सुना और कहा, अच्छा है, बोल बहुत प्यारे हैं। ऐसे बहुत कम गुरु होते हैं जो अपनी संगत को कहते हैं, जा ऐश कर। मैं मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, काश हमें भी ऐसे कोई गुरुजी मिले होते तो लाइफ कितनी इजी होती। मुझे माफ करिएगा संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, पर गुरु जी की कृपा से जो मैं लिख रही हूँ वो ही बता रही हूँ। जैसे गुरु जी लिखवा रहे हैं वो ही लिख रही हूँ। जैसे हमेशा गुरु जी कहते हैं, शुरू से शुरू करो, तो मैंने गुरु जी के स्वरूप को जून 2023 में अपनी बहन के घर देखा था। मेरी बहन ने बोला कि ये ईशा ने दिया है। वो इन गुरु जी को बहुत मानती है और उसने जल प्रसाद भी दिया है पीने के लिए। मेरी दी सन 2005 से सीवियर अर्थराइटिस से पीड़ित है संगत जी, और उसकी तबीयत इतनी खराब रहती है कि वो बेड रिडन हो गई थी। मेरी फैमिली में बहुत नेगेटिविटी रहती है और हम सब किसी न किसी कारण इतने परेशान रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इस नेगेटिविटी की वजह से मेरे फादर ईयर 2000 में भगवान के पास चले गए। मेरी माँ को डिप्रेशन और नेगेटिविटी ने बहुत परेशान कर रखा है। मैं उन्हें किस किस मंदिर और कौन कौन से गुरुजी के पास नहीं लेकर गई, मुझे अब याद भी नहीं है। और एक टाइम ऐसा आया कि लगा हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। फिर सब जगह से निराश होकर साईं बाबा के चरणों में और भोलेनाथ के चरणों में अपने जीवन की नैया छोड़ दी और नेगेटिविटी के साथ जीने लगी। क्योंकि संगत जी, ऐसा लगने लगा था कि बाबा और गुरु लोगों के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। ये सब शायद ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन शायद भगवान क्या पता हमारी सुन ले और सब ठीक हो जाए। तो जब ईशा ने दीदी को गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने कहा, पता नहीं दीदी, मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। जो आपको ठीक लगे। जब मैं दी से जून में मिलने गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब मैं यहाँ हैदराबाद में हनुमान मंदिर गई और यहाँ के पंडित जी का मैंने अपनी दी के बारे में उनको बताया, तो उन्होंने मुझे जल दिया और मैं उसे लेकर दिल्ली अपनी बहन के पास चली गई। उन्होंने मुझे कहा था कि 40 दिन में चमत्कार देखना। मैंने उन्हें थैंक यू कहा और इस विश्वास के साथ कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी, वो जल मैंने उसे दिया। साईं बाबा की ऊदी भी दी। जब मैं दिल्ली गई तो मैंने दी के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप देखा। डॉक्टर्स ने उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस बताई। वो उसे डिस्चार्ज नहीं करना चाहते थे। मैं रात हॉस्पिटल में रुकती और सुबह जीजू हॉस्पिटल आ जाते और मैं फिर मॉर्निंग घर आकर फ्रेश होकर फिर हॉस्पिटल चली जाती।
एक दिन संगत जी मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। मैंने हाथ जोड़े और गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए कहा, आप सब लोगों के दुखों को दूर करते हैं, तो क्या आप हम लोगों पर दया क्यों नहीं करते? हम क्या पूजा पाठ करने के लिए ही रह गए हैं? कोई हमारी मदद ही नहीं करता। और मैं जो जल यहाँ से ले गई थी, वो भी उसे नहीं दिया था। सोचा कि जब घर आएगी तो तब दे दूंगी। संगत जी, फिर हम हॉस्पिटल गए और साईं बाबा के सामने पर्ची डाली कि क्या हम दी को डिस्चार्ज करके घर ले जाएं। संगत जी, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरी बहन को और हमारी दी को घर ले जाने का फैसला गलत ना हो। पर हम बहन को घर ले आए और फिर ईशा के हस्बैंड ने बहन को दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में, जिस डॉक्टर का संगत जी अपॉइंटमेंट भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, मिलता ही नहीं है, वो मिल गया और उसका एलोपैथी ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। अब वो गुरुजी की कृपा से चलने भी लगी है संगत जी। जी हाँ, वो चलने लगी है और वो पहले से बहुत अच्छी है संगत जी। मेरी बहन 10 साल से बेड रिडन थी। जब चमत्कार होता है संगत जी तो आपको पता भी नहीं चलता गुरुजी कैसे ईशा के हस्बैंड के रूप में आए, उन्हें उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवाया और वो आज गुरुजी की कृपा से अच्छी है। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। सदा अपना प्यार हम सब पर बनाए रखना। और गुरुजी के साथ मेरी जर्नी के बारे में संगत जी मैं आपको गुरुजी की आज्ञा से नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि वो अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखे, सबको प्यार दे और हमारी गलतियों को माफ करे। धन्यवाद गुरुजी, आपका लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो अपनी संगत को कभी दुखी नहीं देख सकते और जब हमारे कष्ट काटते हैं उसके बाद वो किसी ना किसी रूप में आकर हमें खुद से जोड़ते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। संगत जी देखिए, आंटी की सिस्टर दिल्ली से जल प्रसाद लेकर आई थी बट उन्होंने वो जल प्रसाद अपनी सिस्टर को नहीं दिया। उन्होंने गुरुजी से प्रे किया क्योंकि वो बहुत हिम्मत हार चुकी थी, उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल चल रहा था। और गुरुजी ने, कहते हैं ना, सच्चे मन से की गई अरदास गुरुजी हमेशा सुनते हैं। तो जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसके अंदर से जो अरदास निकलती है ना, जो अर्जी भगवान के आगे हम रखते हैं ना, वो सबसे सच्ची होती है। और जब गुरुजी अपनी संगत को दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में अपना अवतार लेते हैं और प्रभु हमारे पास आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कैसे ईशा आंटी जो गुरुजी की संगत है, उन्होंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के बारे में इनकी सिस्टर को बताया, वो कनेक्ट नहीं हो पाई। बट बाद में देखिए इतना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ हुआ, हॉस्पिटल एडमिट हुए और उनको आराम नहीं मिला। फिर ईशा जी के हस्बैंड ने उनको दिल्ली के उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली जहाँ पे आसानी से नंबर नहीं लगते। संगत जी, हम सब जानते हैं आजकल इतने लोग दुखी हैं, दुनिया में इतनी बीमारियां हैं कि महीनों महीनों निकल जाते हैं आसानी से, डॉक्टर पे नंबर नहीं लग पाता, बावजूद महंगी इमरजेंसी फीस देने के बाद भी। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने बड़े डॉक्टर से गुरुजी ने ही इलाज कराया है, उन्हीं की मर्जी से वो वहाँ पहुँची हैं, ईशा जी के हस्बैंड के माध्यम से पहुँची हैं। और देखिए उन डॉक्टर का इलाज इनको लगा है। तो गुरुजी ने कहाँ, कैसे, किसके माध्यम से ब्लेस करना है, वो तो संगत जी हम सोच भी नहीं सकते। और 10 साल से जो आंटी बेड रिडन है, जो बंदा मोहताज हो जाता है बेड रिडन होकर, वो आज चल पा रही हैं।
तो ये एक चमत्कार ही है, ये एक मिरेकल है और ये मिरेकल हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मिरेकल का मतलब उसे ही समझ में आता है जिसकी लाइफ में वो होता है। जब इंसान 10 साल से बेड रिडन हो और वो चल पड़े, तो उसकी ज़िंदगी में उसकी उस खुशी को हम बयाँ भी नहीं कर सकते। बहुत भावुक सत्संग और हमारी अरदास है गुरुजी से कि भगवान आपकी सिस्टर को अच्छी सेहत बख्शे और उन पर अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ऐसी बनाए रखें। गुरुजी से अरदास है, गुरुजी आप अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब संगत पर, हम सब गुरु परिवार पर हमेशा बनाए रखना। जाने अनजाने हमसे कुछ गलत हो जाए तो प्रभु हमें माफ़ करना, हमें बुद्धि देना, हमें सही रास्ता दिखाना और हम कभी किसी का बुरा ना करें, हमें ये हिम्मत बख्शना। हमेशा हम दूसरों की सहायता करें और सच की राह पे चलें। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करें। आप बेल नोटिफ़िकेशन ऑन रखेंगे तो जब भी चैनल पर नया सत्संग अपलोड होगा आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ईमेल आईडी पर हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर जो आपको कंफर्टेबल लगे आप हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।